हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरपाल यादव आज आप लोगों से बात करूंगा शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट में अक्सर लोग नुकसान क्यों उठाते हैं? सही बात तो ये अपनी मेहनत की कमाई लोग पूरी की पूरी यहाँ देकर चले जाते हैं, कुछ कुछ खास ऑपरेटर्स को कमाई देके। वजह क्या है उसकी? कुछ खास पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि शेयर मार्केट में बेसिक्स को न समझना। लोग बेसिक्स को नहीं समझते हैं, शेयर मार्केट की स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उसके बेसिक्स को भी नहीं समझते। बिना बेसिक्स को समझे किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है? पैसा कमाने के लिए काफी मेहनत की आवश्यकता होती है और शेयर मार्केट को आसान मनी समझकर लोग अपना पूरा पैसा यहाँ कमा देते हैं। कहीं भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए उसका गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। बिना बेसिक्स के अध्ययन के शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता है। शेयर मार्केट में सीधा सा सिस्टम है कि यदि आप पैसे कमा रहे हैं तो कोई ना कोई कमा रहा है, कोई ना कोई नुकसान कर रहा है। दूसरा पॉइंट है शेयर मार्केट को बिना सीखे इन्वेस्ट करना। बिना उसका अध्ययन करे, बिना कोई स्टडी किए आप सीधा सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने या ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी नौकरी को प्राप्त करने के लिए, कहीं भी नौकरी करने के लिए आप बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है। लेकिन शेयर मार्केट में सीधे आए, पैसे लगाए और ये आशा रखते हैं कि आपको एकदम से पैसे आ जाएंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। आपको इसके लिए बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जानकारी करनी पड़ेगी, पूरा मार्केट के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप पैसे कमाएंगे। इसलिए बिना स्टडी के शेयर मार्केट में कहीं भी पैसे नहीं लगाएं। कुछ लोग तो इतने हायर अपने आप को समझ लेते हैं, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में सीधे सीधे लग जाते हैं और फिर अपना पूरा का पूरा पैसा यहाँ देकर चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है बिना योग्य सलाह। किसी भी आदमी की, किसी भी एरे गेरे की, चलते फिरते की आप शेयर मार्केट में शेयर इन्वेस्ट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए सलाह नहीं ले सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी की जरूरत होती है। लेकिन यदि सलाह लेनी ही पड़ जाए तो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड फंड मैनेजर्स और फंड एडवाइजर्स की सलाह लेनी चाहिए। हर किसी की सलाह लेकर आप यदि शेयर मार्केट में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने पैसे कमाएंगे। चौथा पॉइंट है दूसरों की सलाह या टिप्स के चक्कर में पैसे कमाते हैं। सलाह केवल रजिस्टर्ड फंड एडवाइजर की लेनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि एक बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है। आपको कॉल आएगा कि मैं आपके पैसे डबल करवा दूंगा, आपको फला कंपनी के शेयर खरीदने, जबकि वो सारा का सारा स्कीम होता है। आपको किसी भी एरे गैरे की से टिप्स नहीं लेना है, किसी के भी फोन करने पर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। यदि आपको ऐसा कोई कॉल करता है तो सबसे पहले उससे पूछिए कि आपने पैसे लगा रखे थे, अपना पोर्टफोलियो दिखा दीजिए हमें भाई। सीधी सी बात है, आप जब मुझे सलाह दे सकते हैं तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए ना। और एक पांचवा पॉइंट है अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करना। एक किसी पर्टिकुलर शेयर में बहुत सारा पैसा लगा दिया, आपकी जो भी कमाई थी, जो भी पैसा बचाया हुआ था, सेविंग्स, वो सारा का सारा पैसा आपने किसी एक शेयर में लगा दिया और किसी विशेष कारणवश या किसी रूटीन के चलते वो शेयर नहीं चल रहा है। मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन आपका शेयर नहीं चल रहा है, तो आप होने पौने दामों में बेच के चले जाएंगे और बाद में वो शेयर बढ़ेगा। इसलिए आप मार्केट में डाइवर्सिफाई करिए, विभिन्न सेक्टर्स के स्टॉक खरीदिए। छठवां पॉइंट है शेयर बाजार के नियम फॉलो न करना। आपने जो भी स्टडी कर रखी है, स्टडी एक तरफ रखी रह जाती है, लोग उसे फॉलो ही नहीं करते हैं। सीखा कुछ और है, करते कुछ और है। कहां से पैसा कमा लोगे भाई कैसे पैसा आएगा जब ये एक सिस्टम चलता है कि आपने जो सीखा है उसी को अप्लाई करिए, उन्हीं रूल्स को फॉलो करिए, उन्हीं रूल्स के ऊपर चलिए, उन्हीं रूल्स के अनुसार मार्केट में ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टिंग करिए, तभी पैसा आएगा। मार्केट इमोशनल लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सातवां पॉइंट है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कमी। टेक्निकल एनालिसिस आती नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस आती नहीं है, आप सीधे गए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग स्टार्ट, कुछ नहीं हो सकता। आपको कैंडल पैटर्न्स की, प्राइस एक्शन की, ईएमए क्रॉसओवर्स की और बहुत सारी जानकारियां जरूरी है। जानकारी जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि किसी अनजान आदमी को जो कि कभी ड्राइविंग किया भी नहीं और आपने गाड़ी पकड़ा दी और वो चलाना स्टार्ट हो गया, क्या करेगा? फिर वो एक्सीडेंट ही करेगा ना।
8वां पॉइंट है फियर और ग्रीड। मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस करवाने के लिए जो जिम्मेदार है वो है फियर और ग्रीड। फियर का मतलब क्या है कि मार्केट गिरने लगा, आपको डर लगा, आप अपने शेयर पौने पौने दाम में बेच के चले गए, मार्केट बाद में बढ़ा, आपको कोई फायदा नहीं, आप तो नुकसान उठा चुके हैं। इसी प्रकार ग्रीड, मार्केट बढ़ रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, आपने देखा हाँ मेरा शेयर 10 का 20 हो जाएगा वो जल्दी, आपने खरीद लिया। मार्केट चल रहा था, आपने ग्रीड में खरीदा, मार्केट गिरने लगा, आप लॉस उठाएंगे। इसलिए फियर और ग्रीड दो एक खास वजह है जिसकी वजह से अक्सर लोग शेयर मार्केट में नुकसान उठाते हैं। 9वां पॉइंट है अधिक लेवरेज का प्रयोग करना। आपके कैपिटल पर ब्रोकर आपको लेवरेज देता है, कई बार 10 गुना 20 गुना तक देता है। आपने शेयर खरीदे थे 100 रुपए के, आपने खरीद लिए लेवरेज पाकर 1000 रुपए के, 2000 रुपए के, तो हो सकता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत सारा हुआ, लेकिन अगर लॉस हुआ तो पूरी आपकी कैपिटल चली जाएगी, पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। इसलिए शेयर मार्केट में लेवरेज बिल्कुल भी इस्तेमाल करना गलत है। इस सब के बारे में डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। 10वां पॉइंट है लोन लेकर ट्रेडिंग। ये सबसे ज्यादा गलत बात है कि लोग लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं। लोन लेकर ट्रेडिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने किसी दूसरे का पैसा ले रखा है, आपके ऊपर परफॉर्मेंस का दबाव है, आपको पैसा कमाने की एक जल्दी भी है कि भाई दूसरे का पैसा देना है, उसे रिटर्न भी कमा कर दिखाना है। तो लोन लेकर तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग प्रॉपर स्टडी और सटीक एनालिसिस की बात ही करें। एक और खास बात, मार्केट एकदम से करोड़पति बनने की जगह नहीं है। यहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन धैर्य के साथ धीरे धीरे। यदि एकदम से पैसे वाला बनना है तो बिल्कुल आप जुआ खेल सकते हैं। जुआ ही एक जगह है जहां बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। शेयर मार्केट की और भी बहुत सारी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।